या तो परमात्मा पर छोड़ देना, फिर जो करे वो ठीक करे। पैंदे बिना पैंदे लोटे की तरह मत जीवन व्यतीत करना, फुटबॉल की तरह जीवन मत व्यतीत करना। जिसने किक मार दी उसी तरफ हो ली, जिसने किक मार दी उसी तरफ हो लिए। कभी उस गोल में जा पड़े, कभी उस गोल में जा पड़े, तुम्हारी अपनी कोई औकात ना रही, तुम्हारी अपनी कोई समझ ना रही, तुम्हारा अपना कोई निर्णय नहीं रहा। और ईश्वर कहते हैं कृष्ण, निर्णय से हीन व्यक्ति का विनाश हो ही जाया करता है। संशात्मा विनश्यति, अनिर्णय के भीतर जो आदमी आ गया उसका विनाश एक ना एक दिन हो ही जाएगा, शीघ्र ही हो जाएगा। बस वक्त है बीच में, वो गुजर जाएगा, पता ही वक्त सदा गुजर जाता है, वक्त कभी रुकता नहीं। जो अनिर्णय की स्थिति में रहा वो डूबा, जो श्रद्धा की स्थिति में रहा वो तैर गया। चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, बुझदे दीवे बलदे देखे। चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, बलदे दीवे, बुझदे दीवे बलदे वेखे। हीरे दा कोई मोल न जाने, हीरे दा कोई मोल न जाने, खोटे सिक्के चलदे वेखे। हीरे दा कोई मोल न जाने, खोटे सिक्के चलदे वेखे। चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, बुझदे दीवे बलदे वेखे। हीरे दा कोई मोल न जाने, खोटे सिक्के चलदे वेखे। लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, मैं ते पत्थर गलदे वेखे। लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, मैं ते पत्थर गलदे वेखे। पत्थर भी गल जाते हैं। अर्जुन को अभिमान हो गया महाभारत के बाद। जब उसने कर्ण को जख्मी हालत में छोड़ दिया, कर्ण अभी मरा न था, जख्मी हालात में पड़ा कर्ण। अर्जुन को अभिमान हो गया कि मुझसे बड़ा दानी। कृष्ण हंसे, अर्जुन आओ चले, थोड़ा घूम फिर आए। ब्राह्मण का वेश धार लिया, मरने के करीब कर्ण दानी। सुबह रोज दान किया करता था सोना। कहते हैं, कहानी है कि 1.25 मन सोना रोज दान करता था, सोना दान करता था। ब्राह्मण का वेश धार लिया, कर्ण तड़पता हुआ पड़ा धरती के ऊपर। कुछ नहीं है उसके पास, मरने का इंतजार, कुछ हाथ में नहीं।
अलख जगा दी कृष्ण ने जाके, भिक्षाम दे। कर्ण ने घबराहट हुई, कर्ण ने आसपास देखा, कुछ भी तो नहीं। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि कर्ण से कुछ मांगे जीते जी और कर्ण लौटा दे उस व्यक्ति को? ये कैसे हो सकता है? आत्मा न मानी, शर्मसार हुआ। पहली बार मरते वक्त यह व्यक्ति कलंक लगाएगा। कुछ नजर नहीं आया। आखिर में नजर आया कि उसका एक दांत सोना चढ़ा हुआ था। पहले लोग सुंदर दिखने के लिए दांतों के ऊपर सोना मढ़वा लिया करते थे, रिवाज था। दांत के ऊपर सोना था। अलख जगा दी ब्राह्मण ने, कृष्ण थे, पहचान ना पाया। उसने देखा कि अब ये दांत निकाला कैसे जाए। थोड़ी दूर पत्थर पड़ा था। उसने कृष्ण से कहा, भगवान थोड़ा वो पत्थर लाके दे दो, मुझसे चला नहीं जाता, हिला नहीं जाता, रक्त बह गया है सारा। कृष्ण ने इनकार कर दिया। परीक्षा लेने के लिए आए थे। अर्जुन भी टुकर टुकर देख रहा है। अब क्या करेगा, क्या करेगा ये पत्थर लेके? खुद लुढ़कता हुआ गया और पत्थर उठाया। भारी पत्थर था। मुंह के ऊपर मार लिया, दांत टूट गया। दांत को निकाला खींच के। पास ही थोड़ा चल पड़ा था। जल से धोया और वो दांत के ऊपर जो सोना था वो दान कर दिया। लो प्रभु, मेरे पास इसके सिवा और कुछ नहीं। कृत हो गया अर्जुन। अभी तक अर्जुन को पता नहीं था कि ये मेरा बड़ा भाई है। सिर्फ कर्ण को पता था कि ये मेरा छोटा भाई है। कृष्ण ने बता दिया था उसे, अर्जुन को पता नहीं था। उसने वो दांत जैसे ही दान करने के लिए हाथ बढ़ाया, कृष्ण ने अपना विराट रूप उसे दिखा दिया, आशीर्वाद दिया, कल्याण मस्तु। लोकी कहते दाल नहीं गलती। लोगों के पास सब कुछ होता है, फालतू होता है, जिगरा नहीं होता। होता है, फालतू होता है, दे नहीं सकते। मेहता पत्थर गल दे देखे, दानी ऐसे भी देखे। जिन्होंने लहू लुहान तो पहले से ही था, जिन्होंने चोट पे और गहरी चोट खुद ही पहुंचा दी, दांत तोड़ लिया जिस पे सोना बंधा हुआ था। अर्जुन का गुरूर ढल गया, गर्व भंग हो गया, अहंकार टूट गया। बाबा, कभी कभी ईश्वर पर से विश्वास हट जाता है। विश्वास हटा ही हुआ है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, हमें दिखाई पड़ जाता है। तुम सोचते हो मैं नास्तिक हूं,
तुम सोचते हो मैं आस्तिक हूं, ना तुम सच्चे आस्तिक हो, ना तुम सच्चे नास्तिक हो। हम जानते हैं आस्तिक कौन होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, नास्तिक कौन होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं। तुम सभी नास्तिक ही हो। और ध्यान रखना, जब तक व्यक्ति दुखी होता है तब तक वो नास्तिक ही होता है। नए कहने में सदा दुख ही होता है, हां कहने में सदा ही सुख मिलता है। तुम इंकार करके देखना, किसी भिक्षुक को जो मांगने आया तुम्हारे द्वार पे, और थोड़ा भीतर झांक के देखना, आत्मा तुम्हें दुर्शीष देती होगी। अरे दुष्ट, सब कुछ तो है, सब कुछ तो है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। क्योंकि जब अभीप्सा नहीं जगी दान की, तो दान भी नहीं होगा। और जैसे ही अभीप्सा जग जाए, तुरंत दान कर लेना। दान करते वक्त इंतजार मत करना, पाप करते वक्त इंतजार करना। एक घड़ी ठहर जाना, 2 घड़ी ठहर जाना, फिर ठहर के करेंगे। पुण्य करते वक्त, दान करते वक्त सोचना मत, घड़ी 2 घड़ी मत, एक क्षण के लिए भी देर मत करना। दान तो तुरंत कर ही देना। विलियम शेक्सपियर ने अपनी जीवनी में एक घटना लिखी है। मैं चर्च चला गया, उसको एक चर्च का नया पादरी आया, बोलता बड़ा सुंदर लगता था, उसके मन को छू जाती थी, उसकी बातें भीतर उतर जाती थी, स्वाभाविक बोलता था, कोई निर्मल हृदय व्यक्ति होगा, उसका बोलना भीतर उतर जाता था। बड़ा खुश हुआ। एक दिन सोचा कि आज रविवार को चर्च जाएंगे, और उसको $5, बाद में जब थाली आएगी, रिवाज होता है, वो पादरी के वास्ते खाने दाने के लिए एक भिक्षा होती है। जो थाली लेके आएगा पादरी, तो उसमें $5 डाल दूंगा। आज पादरी बोल रहा, $5 जेब में रख के आया। बड़ा भीतर तक उतर गया उसका प्रवचन। मन में आया कि $5 दान कर दो, लेकिन अभी थाली ना आई थी, थाली आने में वक्त था। फिर सोचा चलो 5 की जगह ऐसा करूं, 4 कर दूं, $1 की थोड़ी, सामान ले जाएंगे, बच्चे खा लेंगे। थोड़ी देर और बीती, पादरी बोलता रहा, यद्यपि बोलता उतना ही सुंदर था। $1 और कोई सामान ले जाऊंगा, एतवार को ही, रविवार को, संडे को ही तो होता है वक्त, आज ही के दिन मैं सामान लेके जाया करता हूं, आज खाली हाथ कैसे चला जाऊंगा। $1 फला चीज ले जाऊंगा। और बोलता गया, $1 बच्चों के लिए खाने पीने को ले जाऊंगा। यही सोचता रहा। यूं कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, ये सोचता रहा कश्म में। वो बोलता गया, बोलना भी सुनना बंद हो गया, क्योंकि जब मन भीतर से बोलना शुरू कर देता है, बाहर से कौन क्या बोल रहा है इसकी कोई फिक्र नहीं होती, ना ही सुनाई पड़ता है। इसलिए महावीर ने पहुंचने का एक मार्ग बड़ा सुंदर बनाया कि श्रावक बनो, सम्यक श्रवण करो,
बाबा नानक ने भी श्रवण की बात ही कही, सुनिए दुख पाप का नाश। जो सम्यक श्रवण कर लेता है उस महाध्वनि की, उस महातरंगित ध्वनि की, दुख और पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। जो हमारे भीतर ओंकार की नाद गूंज रही है उसको सुनने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। गंगा स्नान से पाप दूर नहीं होते, उस ध्वनि को सुनने से पाप दूर हो जाते हैं, निश्चित ही दूर हो जाते हैं। महावीर ने अपने शिष्यों को नाम दिया श्रावक। सोचता गया, सुनता गया, सोचता गया, सुनता गया। और विलियम लिखते हैं कि जैसे ही थाली मेरे पास आई, मैंने $5 का सिक्का थाली में क्या रखना था, $1 का सिक्का थाली में से उठा के जेब में डाल लिया। जब कभी दान का भाव उठे तत्क्षण कर देना, देरी मत करना। दान के लिए देरी मत करना, फिर उसे फलीभूत होते देखना। दान शुद्ध मन से करना, खुशी से करना, ये एक शर्त है। बिना खुशी से दान करना ना करना बराबर, बल्कि दान ना करना। अगर खुशी ना हो तो, अगर समर्था ना हो तो दान मत करना। ना खुशी में दान मत करना। अगर तुम्हारी आत्मा बिलखे तो दान मत करना। बाबा, कभी कभी ऐसा लगता है कि ईश्वर को छोड़ ही दूं। ईश्वर छोड़ा ही हुआ है, अपनाया कब था? तब छोड़ना जब वो आ जाए, फिर छोड़ के देखना, फिर देखना क्या वो छोड़ पाओगे। जब वो सचमुच आ जाए, जब वो सचमुच के तुम आस्तिक बन जाओ, जब वो सचमुच तुम्हें दर्शन दे जाए, तब तुम देखना छोड़ पाते हो। सूरदास के जीवन में घटना, नन्हे बालक, नन्हे कृष्ण और सूरदास अंधे, उसका हाथ पकड़ लिया और छोटे बालक ने हाथ छुड़ा लिया। बार बार हाथ छुड़ा के भाग जाते नन्हे कृष्ण, तो सूरदास कहते हैं, बड़ा प्रेम से भरा हुआ ये दोहा हृदय में उतार लेना। बाह छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोह। मुझे निर्बल जान के, मैं अंधा हूं, देख नहीं सकता, बाह छुड़ा के चले जाते हो, भाग जाते हो। बाह छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोह। हृदय से जो जाओ तो, मर्द कहूं मैं तो। अगर हृदय से निकल के दिखाओ तो फिर मैं तुम्हें मर्द कहूं। बाह छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोह। मैं अंधा हूं, देख नहीं सकता, कहां चले गए। और हंसते कृष्ण, बाह छुड़ा के एक तरफ हो जाते और फिर खिला के हंसते। बाह छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोह। हृदय से जो जाओ तो, मर्द कहूं मैं तो। धन्यवाद।